हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपांकर गायन और आज हम एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो है मेजरली फ्रॉम द चैनल मेजरली राइट फ्रॉम मेजर गौरव आर्या, जहाँ पे वो डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली एक अगर आप लोगों को पता होगा, एक कंट्रोवर्सी चला था रिगार्डिंग क्रिकेट, जहाँ पे इंजमाम उल हक जो उनके पाकिस्तान के एक्स कैप्टन भी है क्रिकेट टीम के, उन्होंने कुछ एक ऐसा बयान दिया था जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। उसके रिगार्डिंग उसके लिए हमारे जो फास्ट बॉलर है मोहम्मद शमी, उन्होंने एक बहुत सही रिस्पांस किया था और उसी के रिगार्डिंग मेजर साहब ने इस वीडियो को बनाया है। तो लेट्स सी मेजर साहब का क्या कहना है और जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी मैं सोचता हूँ, मैं भी आपको उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगा। सो बिफोर आई स्टार्ट, वीडियो का टाइटल है मोहम्मद शमी slams इंजमाम ऑन अर्शदीप रिवर्स स्विंग, मेजरली राइट मेजर गौरव आर्या। लेट्स सी मेजर साहब का क्या कहना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, फिर क्रिकेट के मैदान में तू मैं हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच में। हुआ ये कि भारत के मशहूर फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने कार्टून बोल दिया इंजमाम उल हक को। अच्छा, कार्टून गिरी एक्चुअली बोला था उनकी हरकतों में, उनको कार्टून नहीं बोला था, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला सीनियर हैं, ये हैं, वो हैं, आप इनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि अर्शदीप सिंह जो है, जो भारत का फास्ट बॉलर है, उसको मिल रही थी रिवर्स स्विंग। आपको स्टोरी पता ही है, उसको मिल रही थी रिवर्स स्विंग। अब जब उसको रिवर्स स्विंग मिल रही थी तो फिर इंजमाम उल हक ने बोला कि इसके ऊपर जरा चेकिंग करवानी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा चेकिंग हो जाए और चेकिंग से यह पता लगा जाए कि क्या भारत ने गेंद के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। स्टोरी पता है ना आपको? दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्योंकि इतना स्टूपिड स्टेटमेंट आया है फ्रॉम सच अ बिग क्रिकेटर, और ये स्टेटमेंट ऐसा है, आपने तो अभी सुना ही है मेजर साहब ने क्या कहा कि चेक करना है उनको कि हमारे क्रिकेटर्स ने चीटिंग किया है, बॉल में कुछ चिप डाला है। इससे मुझे एक चीज़ याद आता है, मैं आई थिंक क्लास 5-6 में था, तब हमारे यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आया था, आई एम श्योर पूरे इंडिया में ये चला था कि रिकी पॉइंटिंग के बैट में स्प्रिंग लगा हुआ है। तो आप ये डिफरेंस देखिए, क्लास 6-7 के बच्चे हमारे यहाँ पे पहले ये सोचते थे, और अभी के टाइम पे अ प्लेयर लाइक इंजमाम उल हक, उनका ये कहना है कि बॉल में चिप लगा हुआ है। सो आई थिंक इससे बहुत कुछ पता चलता है, लाइक रिगार्डिंग उनके माइंडसेट के बारे में। उनका एक्चुअली वो लोग फ्रस्ट्रेटेड है और मेनली वही है, और फ्रस्ट्रेशन होना भी चाहिए, क्योंकि मेन रीज़न ये है कि अभी अगर हम रिसेंट टाइम पे ही बात कर ले तो हमने पाकिस्तान को हर जगह पीटा है इन द सेंस कि अगर आप वुमेंस क्रिकेट का बात कर ले, T20 का बात कर ले, 50 ODI का बात कर ले, लेजेंड्स जो भी अभी रिसेंटली लेजेंड्स लीग हुआ था उसका बात कर ले, हर जगह इंडिया से वो पिटे हैं। तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, और मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये सिर्फ इंजमाम का बात नहीं है, ये मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज, 99% ऑफ देम थिंक द सेम वे, बिकॉज उनको कहीं कुछ तो कहना होगा, राइट? बिकॉज हर जगह डिप्रेस्ड है वो, बिकॉज कहीं जीत नहीं पा रहे हैं, देश का तो हालत ही ख़राब है। तो उनका एक लास्ट होप बचता है वो क्रिकेट, और क्रिकेट में भी आप सबको पता है क्या हो रहा है। रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि यार ड्राई है, विंडी है, 15 ओवर हो चुके हैं, उसके बाद रिवर्स स्विंग अगर मिली तो कोई सरप्राइज नहीं है। फिर इंजमाम उल हक को रोहित शर्मा को जवाब देना नहीं आया। चिढ़ के मारे उसने बोला कि हमें मत सिखाओ, हमने दुनिया को रिवर्स स्विंग। अब ये तो कोई लॉजिक होता नहीं कि हमें मत सिखाओ। पाकिस्तानियों ने यह भी बोला था पिछली बार कि इंडिया ने कोई माइक्रोचिप डाल दिया है, कोई चिप डाल दिया है, और आपस में सड़कों में ये पागल ऐसी बातें करते हैं दोस्तों। क्या आपको तो पता है कि इंडिया आईटी में कितना आगे है, अब उसने कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया है यार। और क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल इतना गिरा हुआ है, लोग इतने जाहिल हैं, मदरसा वाले हैं सबके सब वहां पे, तो दे एक्चुअली थिंक दैट यू कैन पुट अ चिप इन अ बॉल एंड इट विल रिवर्स स्विंग और आउट स्विंग और इन स्विंग। ये पाकिस्तान में एक मौजू है बना हुआ, जो लोग बिलीव करते हैं कि हाँ इसने चिप तो डाली होगी। अब हुआ ये कि इसकी बात चल रही थी मोहम्मद शमी की,
मोहम्मद शमी को ये देखिए साहब, अब मोहम्मद शमी ने इंजमाम उल हक को स्लैम करा और इसमें बोला है कि मैंने एक इंटरव्यू में बोला, अब ये देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये कह रहे हैं कि मैंने इंटरव्यू में बोला कि मैं बॉल को कट करके दिखा सकता हूं कि अंदर कुछ लगा है कि नहीं लगा, या कोई चिप लगा है, कोई मशीन लगाई है कि नहीं, आप बॉल को काट के देख लो अगर आपको लगता है तो, ठीक है ना। अभी एक और नमूना खोद के दिया इन्होंने, दे सेड हाउ कैन अर्शदीप, अब इन्होंने इसको पहले नमूना बोला। एक तो मोहम्मद शमी भी बदमाश है। कैसे बदमाश है? मोहम्मद शमी कह रहा है कि पहले इसने इंजमाम उल हक को बोला नमूना, फिर बोला कार्टून, फिर कहता मैं इंजमाम भाई की बड़ी इज्जत करता हूं। यार शमी ये क्या? सभी भाई बहुत अच्छा, बहुत सही बात कहा। आई मीन मुझे पता है मोहम्मद शमी भाई बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं। एक तो उसकी बेइज्जती कर दी पूरी, फिर कहता है नहीं मैं इंजमाम भाई की पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन है कार्टून, है नमूना। अच्छा, ये पाकिस्तान से फिर ये जो बासित अली हैं एक इनके टेस्ट क्रिकेटर, ये देखिए साहब बासित अली का नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने तकरीबन आई थिंक 19 टेस्ट मैच खेले और 50 ओडीआई खेली है। उन्होंने बोला कि साहब ये तो सीनियर है और आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, और आपने कैसे इंजमाम उल हक को बोला, ये सारी बारी बातें जो हैं इन लोगों ने कही, तो पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगा। यार मैं एक बात बताऊं, मैं कहता हूं कि मोहम्मद शमी ने बिल्कुल ठीक बोला, इनकी बेइज्जती करनी चाहिए इंजमाम उल हक टाइप के क्रिकेटर्स की, इनकी खुले आम बेइज्जती करनी चाहिए। इनको महसूस नहीं होती लाहौरियों को, दे डोंट फील द इंसल्ट, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब एक बात देखिए, यही लोग हैं जो स्टूडियो में जाके ये बोलते हैं जब इंडिया मैच जीतता है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, सबको पैसा दे दिया, राइट? ये बेसिकली जलनखोर कौम है, ये जलते हैं दूसरे की सक्सेस से, खुद मेहनत नहीं करना चाहते। खुद पाकिस्तानी कौम मेहनत नहीं करना चाहती, खुद पाकिस्तानी कौम कुछ हासिल नहीं करना चाहती, कुछ अपनी तरफ से काम नहीं करना चाहती, लेकिन दूसरे के सक्सेस से जलना, राइट? इंडिया इसलिए जीत रहा है क्योंकि अच्छा टेलीविजन पे एंकर्स कह रहे हैं, अरे एक बात बताइए इंजमाम भाई, साजिश तो हुई है ना, साजिश तो हुई है, गेम तो कर गया इंडिया। अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को ना एक, ये मेरा थॉट है, मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों ने, अगर आप लोग पाकिस्तानी मीडिया जर्नलिस्ट कुछ भी फॉलो करते हो ना, आप लोगों को एक चीज़ नोटिस आप लोगों ने किया होगा कि बहुत ट्रिगरिंग बात करते हैं, या फिर जो अभी मेजर साहब ने कहा कि कुछ साजिश, तो उनको कंट्रोवर्सी चाहिए। और ये कंट्रोवर्सी क्यों चाहिए मेरे हिसाब से? बिकॉज देखो, पाकिस्तान में कुछ और इंडस्ट्री नहीं है, तो अभी उनका जो इंडस्ट्री है वो यूट्यूब इंडस्ट्री है, और जिसकी ऑडियंस इंडियंस है। अभी जब तक क्रिकेट है तब तक उनका वो इंडिया का नाम लेके या फिर पॉलिटिक्स में इंडिया से रिलेटेड बात करके वो व्यूज़ लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उनको बेसिकली ये कंट्रोवर्सी चाहिए जहाँ पे वो वीडियो बना पाए और अपना दुकान चला पाए। तो आई थिंक मेन उनका रीज़न और मेन सोर्स ऑफ इनकम अभी उनका यूट्यूब से ही है और इंडिया के कंटेंट पे ही है। तो बीच में ये कभी मानने को तैयार ही नहीं है कि इंडिया ने इनको हरा दिया, इनको कोई और हरा दे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट इनका आर्मी चीफ इतना पागल है, आई थॉट ही वाज बीइंग द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, आई वुड एक्सपेक्ट अ सर्टेन सेंस ऑफ मैच्योरिटी। आपको पता आर्मी चीफ ने बाबर आजम को क्या बोला वर्ल्ड कप खेलने से पहले? वो ट्रेनिंग जब एक करवा रहे थे फौज के साथ, अपना सरेंडर करने की ट्रेनिंग ले रहे थे, तब इनके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह बोला कि तुम किसी के साथ भी हार जाना, भारत के साथ मत हारना। ये तो बैल इनका आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ। और इसीलिए और वो चाहते हैं कि हम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाए, और कहते हैं कि बहुत सेफ है। उनका आर्मी चीफ का माइंडसेट आप देख सकते हो कि क्रिकेट में भी वो प्योर दुश्मनी चाहते हैं, बिकॉज उनको क्रिकेट से लेना देना ही नहीं है। मत जीतो वर्ल्ड कप, मैटर नहीं करता, लेकिन इंडिया को हराओ, ठीक है? तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बारे में, वो कार्टून है, नमूने हैं, लेकिन मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। को ये कहना चाहिए था कि मैं चाहता हूं आप लोग वर्ल्ड कप जीतें, ऑल द वेरी बेस्ट, हम आपके लिए दुआ करेंगे, एंड वी आर देयर इन योर सपोर्ट।
आपने पहले ही इनके दिमाग में जहर डाल दिया। अब यार जब जहर डालोगे तो सांप का बच्चा बनेगा, इंसान का तो बच्चा बनेगा नहीं। उसके अंदर इतना जहर डाल दिया कि जैसे किसी और के साथ हार जाओ, वर्ल्ड कप तुम लाओ न लाओ। आपने पहले ही पाकिस्तानी टीम को क्या बोला है, चाहे तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ यार, इंडिया को हरा देना, बस हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो गया। ये पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर, तभी तो मैं कहता हूं जाहिल के बच्चे मदरसा छाप है सबके सब, सारे मदरसे में पढ़े हुए। इंजमाम की शक्ल देखो, आपको लगता है ये कि कहीं एजुकेटेड होगा? वो बात ही ऐसी करता है। कभी कहता है रिवर्स स्विंग कैसे हो गई। इनके वर्ड सुनो यार, इनकी शक्लें देखो, इनके वर्ड सुनो, आपको पता लगेगा ये अजीबो गरीब बातें करते हैं टेलीविजन पे, ये अजीब बातें करते हैं, फिर इनको बुरा भी लगता है। अभी जो बासित है, बासित कह रहा है यार कि इतने सीनियर प्लेयर की आपने बेइज्जती कैसे कर दी। वो मोहम्मद शमी को बोल रहा है कि आपने गलत करा है, आपको इतने सीनियर प्लेयर। भैया देखो, मैंने कई बार देखा है पाकिस्तानी टेलीविजन पे बोलते हुए कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों से डिसएग्री करता हूं। अपनी इज्जत और अपनी जिल्लत अपने खुद के हाथ में होती है। ठीक है, ये हर चीज अल्लाह को आउटसोर्स मत करो कि ये हो गया तो अल्लाह के हाथ में, ये आपके हाथ में है। लोग आपकी इज्जत करें, आपको गालियां दें, या आपके कंडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके कंडक्ट पे डिपेंड करता है, आप कैसी हरकतें करते हैं। आपका आई एम सॉरी, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ बिकॉज जैसे जैसे मैं मेजर साहब का बातें सुनता हूँ तब वैसे वैसे मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें याद आता है। दो बहुत ही जल्दी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। एक तो है कि पहले कि मैं शाहिद अफरीदी का बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत फ़ैन था, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ सालों पहले एक वीडियो देखा और उस वीडियो में मुझे उनका जो प्योर माइंडसेट है ना, वो इंडिया के बारे में वो मुझे दिख गया। अगर आप भी यूट्यूब में देखोगे अभी कि शाहिद अफरीदी स्पीकिंग नेगेटिविटी अबाउट इंडिया, ऐसा कुछ भी आप लिख दो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और दूसरा बात ये है कि मैंने हमारे कोई इंडियन भाई का ही एक कुछ वीडियो देखा था जो क्रिकेट पे एनालाइज करते हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो क्रिकेट में जैसे कि 90s के टाइम पे बहुत सॉलिड टीम था उनका, लेकिन उसके बाद आई थिंक वो वर्ड इस्लामिफिकेशन हो गया और हर जगह वो अपने रिलीजन को डालते हैं, हर जगह वो अपने रिलीजन को लाते हैं। कोई अगर मैन ऑफ द मैच स्पीच भी देना है तो रिलीजियसली उसको ये करते हैं। यार मैं गलत सही नहीं कहूँगा, लेकिन स्पोर्ट इज स्पोर्ट। आपको क्रिकेट खेलना है, अगर आपको क्रिकेट खेलना आप क्रिकेट खेलिए, अगर आपको रिलीजियस प्रीचिंग करना है आप वो कीजिए। और आई एम श्योर हम सबको पता होगा, सबने देखा होगा जो मोहम्मद रिजवान नहीं, एक क्रिकेटर था जो श्रीलंका के एक प्लेयर को ऑन फील्ड में जैसे वो कन्वर्ट करने के लिए वो बात कर रहा था। इस मेंटालिटी के साथ आप सिर्फ क्रिकेट में नहीं, आप कहीं पे भी कुछ नहीं जीत पाओगे। और इसके पीछे बहुत बहुत सारे रीजंस भी है। बिकॉज एक तो है कि उनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि नॉन मुस्लिम से या स्पेशली हिंदू वो काफिर है, उनके स्कूल के किताब में है, इनको मारो, कुछ भी करो, डिजर्व नहीं करते अच्छी चीज़ें। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप अपने यंग जनरेशन को अगर आप बचपन से अगर आप एक नेगेटिविटी से लाओगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? पूरे देश का कभी पॉजिटिव साइड आएगा ही नहीं। सो ये मुझे लगा कि आई थिंक इस वीडियो के दौरान शेयर करना ज़रूरी है। अमल क्या है उस पर डिपेंड करता है कि लोग आपकी तारीफ करें, गालियां। इंजमामुल हक क्या कहता है कि नहीं, रिवर्स स्विंग जरा चेक करवाएं। इनके क्रिकेटर बोल रहे हैं कि बुमराह का एक्शन चेक करवाएं जरा, कुछ तो गड़बड़ है इसके एक्शन में। मतलब इनको मौत आ जाए, ये कभी मानने को तैयार नहीं कि इंडिया इज द बेटर टीम, और हमें इनको कन्विंस भी नहीं करना। अच्छा, लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है दोस्तों? लेटेस्ट ये चल रहा है कि सारे के सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले बड़े जोर जोर से कह रहे थे कि क्या लगता है कि अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा तो क्या इंडिया नहीं आएगी? मैं चैलेंज कर रहा हूं। वो हरभजन सिंह से लड़ रहा था आदमी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, हरभजन साहब से पूछे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। तो जब हरभजन सिंह ने इनको ये बोल दिया कि साहब इंडिया नहीं आएगी, उसके 48 घंटे के अंदर बीसीसीआई ने बोला कि नहीं। हरभजन सिंह ने एग्जैक्टली ये कहा था कि जाओ, इंडिया नहीं आएगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो बेसिकली गाइस, उनको अपना दुकान चलाना है और कुछ नहीं। उनको भी पता है इंडिया ने अगर मना कर दिया ना
कोई दुनिया में पावर नहीं है जो इंडिया को पाकिस्तान लेके जाए, ये उनको बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन उनका दुकान का शटर भी तो खोलना है, राइट? सो दिस इज वाई नहीं होगा। फिर वही पाकिस्तानी जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि नहीं इंडिया को आना पड़ेगा, इंडिया को आना। अच्छा, आप कभी भी देखना पाकिस्तानी की जेब फटी हो, रफू के पैसे ना हो, दुनिया भर में पतलूने उतार रही हो लोग उनके, दुनिया भर में उनकी बेइज्जती हो रही हो, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है भाइयों में। अरे इंडिया आएगा, कैसे नहीं आएगा? और अगले दिन इंडिया कहता हम नहीं आएंगे। फिर वो बंदा टीवी पे नहीं आएगा, वो अपना बोल के डायलॉग देकर घर जा चुका है, बिरयानी खा के सो चुका है। तो भैया ऐसा है, मैं बताना चाहता हूं कि इज्जत और जिल्लत किसी और के हाथ पे नहीं होती, ये अपने खुद के हाथ में होती है। अगर आप ऐसा काम करोगे कि जिससे गालियां पड़े तो आपको गालियां पड़ेंगी, और अगर आप अच्छे काम करोगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। ठीक है? डोंट आउटसोर्स एवरीथिंग टू अल्लाह, के अल्लाह के हाथ में होगी, अल्लाह के हाथ में, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अपने हाथ में भी होती है। ठीक है? आज की तारीख में अगर मैं अच्छा काम करूंगा लोग बोलेंगे मेजर साहब आपने बढ़िया काम करा। अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा लोग पॉइंट आउट करेंगे। अब मैं इसमें बोल दूं कि नहीं तो भगवान के हाथ में, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, सब करनी मेरी ही है भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद शमी ने जो बोला इंजमाम को, मोहम्मद शमी वेरी वेल डन। ठीक है? लेकिन ये बात अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आई मोहम्मद शमी कहता है ये तो कार्टून है। उसने 4 उल्टी बातें बोली इंजमाम को, फिर कहता मैं इंजमाम भाई की बड़ी इज्जत करता हूं आप सब पूरे इंडिया के व्यूअर्स इंजमाम उल हक की वही इज्जत करिए जो हमारे प्यारे फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने करी थी। सेम इज्जत, कैरी ऑन। मेजर साहब का वीडियो देखने एक बहुत अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज वो फैक्ट्स कहते हैं और उसको उसमें एक इतना अच्छा ह्यूमर डाल देते हैं जो कि बहुत एंटरटेनिंग हो जाता है। तो इसमें दोनों विन विन सिचुएशन हो जाता है। और बाकी कमिंग बैक टू, देखिए गाइस, मेरा जो क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं पाकिस्तान साइड को मैं पॉजिटिव नज़र से नहीं देखता। हो सकता है कि मेरे इंडियन भाई कुछ है जो डिसएग्री करेंगे, उनको लगता होगा कि हर लोग एक जैसा नहीं होता, उनका गवर्नमेंट अलग है। ये ऐसा नहीं है। और एक चीज़ है, मैं यहाँ पे मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन देने आया हूँ, मैं यहाँ पे एक्टिंग करने नहीं आया हूँ। अगर मैं उनका जो भी पास्ट रिकॉर्ड्स है फ्रॉम डे वन, फ्रॉम हिस्ट्री, तो उन्होंने कभी भी कुछ भी इंडिया के लिए पॉजिटिव बातें नहीं कही है, पॉजिटिव काम नहीं करा है। 2024 का ही मैं अगर एग्जांपल दे दूं तो आप देखिए कि कितने सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर उनको बात नहीं करना है। उसके ऊपर उनको अगर आप बोलोगे वो ना, एक तो है कि विक्टिम कार्ड खेलेंगे या फिर वो एग्री ही नहीं करेंगे। देखिए अभी सीन ये है कि उनके देश का जो अभी हालत है, जो कि बहुत गंदा हालत है। बहुत लोग कहेंगे पाकिस्तान से कि ये इंडिया ने किया है, किसी और ने किया है, लेकिन नहीं, ये आप लोगों ने ना इसको आप लोगों ने खुद से पाला है आपके अंदर, और यही आपको अभी रिज़ल्ट दिख रहा है। सो दिस इज़ व्हाट एंड और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है गाइस कि इसीलिए मैं पाकिस्तान को 1% भी सपोर्ट नहीं करता। इसका रीज़न ये है कि उन लोग भी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ पाकिस्तानी चैनल्स में देखा है, रिएक्शन चैनल्स भी देखा है, जहाँ पे उनके मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक, उनमें से है 2-3% है जो पॉजिटिव बात करते हैं। जिन लोगों ने यहाँ से मेडिकल लिया है, कुछ हेल्प लिया है, उन लोग पॉजिटिव बात करते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द पब्लिक, वुमेन, मेन, चिल्ड्रन, सबका माइंडसेट यही है कि हिंदू काफिर है, पता नहीं क्या क्या है। बट अगेन, अगर आप ओवरऑल देखें तो आई थिंक आपको समझ आ जाएगा कि जो भी पाकिस्तान का अभी हालत है किस लिए है और इसमें किसका हाथ है, राइट? सो एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे, रिएक्शन देंगे।
अगर आप लोगों का कुछ सजेशन है जो आप चाहते हैं कि मैं उस वीडियो पे रिएक्ट करूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। मैं डेफिनेटली उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा और ट्राई करूंगा कि उस पर रिएक्ट करूं। और मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी हमारे डिस्क्रिप्शन इसमें दे दूंगा। आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी आप मुझे मेंशन कर सकते हो अगर आपका कोई सजेशन है, कुछ भी है। तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, और हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।